हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। ये आफ्टरनून का टाइम है। मुझे नहीं पता ये दोपहर के टाइम मुझे क्या पागलपन चढ़ा था। बस मैं अपना फ़ोन उठाया और छत पे चली गई। मैंने कहा थोड़ी देर ना मैं वॉक कर लेती हूँ। तो बस 10-15 मैंने चक्कर मारे और उसके बाद अपना नीचे चली गई थी। मैं आराम आराम से चक्कर मार रही थी। पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ा था मेरे। बस वो सब वॉक करने के बाद मैंने देखा नीचे रियाज के कपड़े पड़े हुए थे, तय हुए हुए काफ़ी दिन के। वो उनकी अलमारी में सेट करने थे। उनकी अलमारी में सेट करने के लिए ये बड़ा झंझट है यार। सोफ़े को इधर करो, फिर चैन खोलो, फिर सोफ़े को उधर करो। यहाँ मेरे से मेरा बैलेंस ही नहीं संभाला जा रहा था। मैं मतलब अपना ही वज़न नहीं संभाल पाई जो मैं गिर गई यहाँ पे। तो बस जहाँ रियाज की सारी टी शर्ट्स रखी हुई थी वहाँ सारी टी शर्ट रख रही थी। जहाँ लोवर्स वगैरह और जहाँ उनके बनियान और जहाँ उनकी शर्ट्स थी वो सब चीज़ें मैं सेट कर करके रख रही थी ताकि उनको ढूंढने में आसानी रहे। अगर मैं ना रहूँ घर पे तो पीछे से आराम से निकाल लेते। तो मैं बस ये अपना थम्स अप दिखा रही थी कि मेरा काम हो गया यहाँ पे सेट। छोटा सा काम करने के बाद भी ना मेरी ऐसी सांस फूलती है, ना जाने मैंने क्या कर लिया हो। बस इतना सा सोफ़ा हिलाने में मेरी सांसें रुक गई थी। तो मैं गई थी पानी लेने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पानी पी रही थी। नोनू का मेरे साइड में फ़ोन रखा हुआ था तो बस मैं उसमें चेक कर रही थी कि किसी की नोटिफिकेशन आई है या नहीं, किसी का मैसेज आया है या नहीं। यहाँ पे पी लूँगी मैं पानी। और पानी पीने के बाद मैं आपको दिखा रही थी ये ना मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं ना यार, इतना परेशान करते हैं मुझे। जब भी मैं सर्द होती हूँ ना उस दिन तो मैं पागल हो जाती हूँ इन बालों से। मेरे मुंह पे ही पड़े रहेंगे, पीछे ही नहीं जाते। कितनी कोशिश कर लूँ इनको लेकिन पीछे नहीं जाते ये बाल। यहाँ हो गया था मेरा पानी ख़त्म। ये हमारे नोनू मियाँ की करामात देखिए। इसने मेरा जो ट्राईपोड, जो मेरा जुगाड़ू ट्राईपोड है उसकी क्या हालत करी थी। पता नहीं, अल्लाह जाने इसने क्या लगाया है इस पर, क्या नहीं मुझे मालूम भी नहीं था। मैं कुछ काम कर रही थी, हस्बैंड के साथ था, उन्हीं के साथ खेल रहा था तो पता नहीं इसने क्या कर दिया। दोपहर के बाद ना तकरीबन 5 बजे का टाइम था। इन्होंने मुझे चिकन ला के दिया था। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था चिकन बनाने का। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, ला दिया तो अब बना लेती हूँ। तो नॉर्मली मैंने चिकन को वॉश कर लिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल दिया था। बाद में मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद ना मेरे पास ना अरारोट रखा हुआ था थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून होगा बस, 2 चम्मच अरारोट। उसमें ना थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था, रेड कलर का फूड कलर था। अरारोट नहीं हो तो बेसन भी चलेगा, बेसन नहीं हो तो अंडा, मतलब कुछ भी डाल दो, सबका बनता है। उसके बाद ना ये मेरे पास चिकन मसाला रखा होता है, चिकन टिक्का मसाला, वो डाल दिया था मैंने 1 चम्मच। और थोड़ा सा नींबू का रस। चिकन टिक्का मसाला ना हो तो भी चलेगा। नींबू का रस डाल के ना मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके ना 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। ये स्पेशली मैं राहुल भैया के कहने पे बना रही हूँ। ओए, गंदी बात। बाबू टॉयज निकालो, बॉल कहाँ है आपकी बॉल? खेलो। हाँ जी। हाँ? नीचे कर दूँ? क्यों? गिर जाएगा वो। ओए, दोनों पिटाई हो जाएगी बहुत गंदी, ध्यान रखना। इधर आओ, ले चीज ले ले। यहाँ पे मेरा नोनू जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि मैंने उसका जो फ़ैन था वो नीचे नहीं किया था। पता नहीं क्या उसके अंदर आदत है और इतना ज़िद्दी हो रहा है ये कि हर चीज़ बस जो इसने ज़बान से बात निकाल दी वो इसको पूरी करवानी होती है। तो मैंने इसको नहीं किया तो ये मेरे से नाराज़ हो गया था। यहाँ देखो पूरे घर का इसने कबाड़ा मचा के रखा था। पूरे घर में इसने अपने टॉयज़ फैला रखे थे। ये इतने होने के बावजूद भी ना उसको कम लगते हैं, उसको और चाहिए होते हैं कि मम्मा और ला के दो।
यहाँ मुझसे बॉल मांग रहा था। मुझे सबसे बुरी ना इसकी बॉल लगती है, क्योंकि जब ये बेड के नीचे या कहीं जाती है ना तो ये मुझसे ही कहता है कि मम्मा निकाल के दो, और मुझे घुस घुस के निकालनी पड़ती है। ये देखो यहाँ कह रहा है मैं ये इसमें डाल दूँगा, मैं ये इसमें डाल दूँगा। उसके बाद उसको भूख लगने लग गई थी, तो मैंने कहा आज क्या बना कर खिलाऊँ इसको, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, नोनू भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो सिंपल सा बस यहाँ पे उसके लिए और अपने लिए मैं दाल चावल बना रही थी, नॉर्मली जैसे सब बनाते हैं उसी तरीके से ही। ये कढ़ाई में मैंने तड़का लगाना था, उसमें जो ऑयल डाला था उसी में मैं पहले नोनू के लिए ना चिप्स फ्राई कर दूँगी। माशाल्लाह से वो शौक़ से खाता है, इसलिए मैं उसको पहले चिप्स फ्राई करके दूँगी। उसके बाद अपनी नॉर्मली दाल बनाना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे बिल्कुल मेरी दाल हो चुकी थी रेडी। बस भूख लग रही थी कि किसी तरीके से जल्दी से बन जाए और मैं इसको खा लूँ। यहाँ पे दाल बनने के बाद मैं इसमें ना हरा धनिया डाल रही थी लास्ट में। हरा धनिया के बगैर तो दाल अधूरी है ना, हरा धनिया तो बहुत ज़रूरी था। यहाँ नोनों के लिए दाल निकाल ली थी मैंने। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने अपने लिए शिकंजी बना ली। पानी या शिकंजी चाहिए ही चाहिए होती है मुझे। तो यहाँ पे नोनू बैठा हुआ चिप्स खा रहा था, उसको प्यास लगने लगी होगी, तो वो मुझसे कहने लगा मम्मा पानी दे दो। तो मेरे हाथ में बस यही था, मैंने कहा लो बाबू ये पी लो। लेकिन उसको वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आया जो उसको पानी चाहिए था। फिर मेरे से मालूम करने लगा कि ये क्या चीज़ है। उसमें नींबू का बीज दिखाई दिया, तो अब बजी उंगली से ही निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब खाना उसका ठंडा हो गया था, मैं उसको खाना खिलाने लग गई थी। जब खाना खिला रही थी ना इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रही थी ना, जब मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि यार मेरी मम्मी मुझे क्या इसी तरीके से खाना खिलाती थी। और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपने बेटे को इस तरीके से खाना खिला रही हूँ। और शायद ये क्लिप देख के सबको अपना बचपन याद आ जाएगा। बहुत अच्छी मेमोरी होती है यार जब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो बस मैं इससे पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें कर रही थी, इसको कौन सी स्टोरियाँ सुना रही थी और इसके साथ बातें कर रही थी और इसको खाना खिला रही थी। यहाँ इसको ठंडा पानी चाहिए था, तो पागल ने हाथ डाल के देखा कि ठंडा पानी है या नहीं है। उसके बाद उसने पिया। उनका चल यार जैसे मर्ज़ी पी ले। फिर यहाँ पर ना सब काम से फ्री होने के बाद मैं अपनी बाजी के घर जा रही थी। मेरी खाला की लड़की यहीं 2 या 3 घर छोड़ के ही रहती हैं, तो मैं बोर हो रही थी घर पे। मैंने सोचा चलो उनके पास चलते हैं आज। तो यहाँ मैं जाने की तैयारी कर रही थी। मैं अपनी कर रही थी लाइट ऑफ। ये रात का टाइम हो गया था। मैं दिखा रही थी ये ना मेरे पेड़ पे ना वो क्या कहते हैं, गमलों पे छोटी छोटी कलियाँ आ रही थी। ये सुबह तक माशाल्लाह फूल खिल जाएंगे इन पे। ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। हमेशा की तरह मेरा नोनू इसी टाइम अपने डैडी का इंतज़ार करता और इसी तरीके से वो आज भी अपने डैडी का इंतज़ार कर रहा था और मेरे से बार बार मालूम करा मम्मा डैडी कब आएंगे, मम्मा डैडी कब आएंगे। अब बच्चा है ना यार, कहाँ तक समझाऊँ मैं उसको कि बेटा इस टाइम आएंगे, इस टाइम आएंगे। तो फाइनली उसके डैडी आ गए थे, तो वो बहुत खुश हो रहा था, मम्मा चलो डैडी आ गए हैं। तो मैं यहाँ इसके पीछे पीछे जा रही थी कि चलो भैया आपके डैडी आ गए तो हम उनको लेने जाते हैं। हमेशा की तरह हमेशा कभी ये सैनिटाइज़र नहीं भूलता, तो अपना सैनिटाइज़र उठाया और अपने डैडी के लिए गेट खोलने चला गया। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इसको देखते हुए। पिद्दू सा है यार, और इसकी हरकतें मतलब जीनियस यार, माशाल्लाह जीनियस। तो यहाँ पे उसके डैडी का गेट खुल चुका था और रात का टाइम हो रहा था ना, तो उसको ज़्यादा मज़े आ रहे थे। सामने वालों के घर में जाके पत्थर मार रहा था। मम्मा इस वाले घर में पत्थर मारूं, मम्मा इस वाले घर में पत्थर मारूं।
मारना वारना कुछ नहीं, हाथ जाता नहीं है, बस खेलना है उसको। फिर ज़िद करने लगा कि मुझे डैडी के साथ घूमने जाना है, तो उन्होंने कहा कि चल मैं इसको एक राउंड मरवा कर लिया तुम। तो बस यहीं अपने गली का, अपने रोड का ही राउंड मरवा कर उसको ले आए थे, ताकि वो खुश हो जाए, उसका दिल बहल जाए। आ तो गया था, अभी देखना कि इसकी हरकत क्या होगी। आ गया, लेकिन मजाले को इसको इसकी बाइक से उतार दे। बच्चों को कितना ही घुमा लो, उनका मन नहीं भरता। ये उसके डैडी उसको उतार रहे थे। पूरा ऐठ गया था, नहीं मुझे वापसी बाइक पे घूमने जाना है। तो यहाँ पे बस वो बता रहे थे कि चलो इसको बंद करो, आप अब यहाँ से चाबी घुमा दो, बाइक बंद हो जाएगी। तो ट्राई तो कर रहा था, लेकिन कहाँ उससे होगी बंद। फाइनली उसके डैडी ने ही बंद करी और उसको हम लोग ऊपर लेकर आ गए थे। ऊपर ले आई थी मैं उसको। ऊपर लाने के बाद हमेशा की तरह अपने डैडी के साथ वो नहाया। जब वो आते हैं तो वो नहाते हैं, तो फिर वो भी अपने डैडी के साथ ही नहाता है। आज मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी थी, तो उसके डैडी उसको कपड़े पहना रहे थे। रात को सारे फुल कपड़े ही पहना कर सुलाती हूँ मैं उसको। यहाँ डायपर भी पहना दिया। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई थी, मैंने कहा तुमने सही पहनाया ना, उल्टा तो नहीं पहना दिया। पहनने के बाद उसके ना मैं चेक कर रही थी कि वो ब्लू लाइन आ गई है या पीछे कहीं उल्टा पहना दिया, लेकिन अच्छा उन्होंने पहनाया था। यहाँ इतना इतरा रहा था, मम्मा डैडी ने मेरे को रेडी किया, मम्मा डैडी ने रेडी किया। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा। फिर बस खाने का टाइम हो रहा था, तो वो चिकन ना गरम गरम ही अच्छा लगता है यार। इस चिकन के सामने ना, जो हम जामा मस्जिद जाते थे ना यार असलम का बटर चिकन खाने, वो भी फेल था। मतलब मैं कह रही थी यार बेवकूफ़ हूँ मैं, जो इतना पैसा वेस्ट करके वहाँ असलम का बटर चिकन खाने जाती थी। वाकई में बहुत टेस्टी बना था ये चिकन। बस नॉर्मली तेल गरम कर लिया था। जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना यार, मेरा चिकन कम से कम 8-10 घंटे मैरिनेट हुआ था, तो अच्छे से अंदर तक बोटी में मसाला चला गया था। मैं कोशिश कर रही थी कि सारी बोटियाँ एक बार में ही आ जाएं, और हो गया था, एडजस्ट कर ली थी मैंने, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ाकर। और गैस ना मैंने बिल्कुल फुल कर दी थी, ताकि ना चिकन पानी छोड़ेगा तो वो पानी ना छोड़े। तो एक दूसरे बर्तन में मैं मक्खन ले रही हूँ। अच्छी क्वांटिटी में मक्खन लेना है, क्योंकि सारा टेस्ट तो यार मक्खन का ही है। मक्खन के बाद हम डालेंगे दही। जितनी आपको ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप मक्खन, दही वगैरह और जो कुछ भी मैं डालूँगी वो ज़्यादा ले सकते हो। उसके बाद ये मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई थी। आप हरा धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हो, कि मैंने नॉर्मली हरे धनिया की चटनी बनाई थी, वो डाली है। उसके बाद मैंने ना ये प्याज कट कर ली थी, गोल कट कर लो, लंबी कट कर लो, कैसे भी प्याज डालनी है। उसके बाद ना मैं ये ना यार, मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है, तो ना ये चिकन ना चिपक रहा था सारा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था जब मैं इसको छुटा रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, अब जिसमें उसी में बनाना पड़ेगा। तो बस ये मैं छुटा छुटा के पलट रही थी। तो जो ये सारी चीज़ें मैंने अलग रखा था ना, इसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। ये बटर ना यार अपना आप, गर्मी इतनी हो रही थी ना, अपना आप मेल्ट हो गया था पड़े पड़े। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो कुछ भी मिक्स करने के लिए। अभी भी देखो कितना अच्छा कलर आया ना, ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट। यहाँ पे मेरा चिकन हो गया था, तो मैं गैस ऑफ कर रही थी उसी में निकालने के लिए। तो मैंने फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा चेक कर लेती हूँ एक पीस उठा के, तो वो गला नहीं था। मैंने दोबारा गैस ऑन कर दिया था। फिर उसके बाद 2 या 4 मिनट रखा होगा, उसके बाद ये बिल्कुल फाइनल डन हो गया था। तो जो मैंने मिक्स करके रखा था ना वो सारा सामान, उसी के अंदर मैं ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल दूँगी, और फिर उन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे लास्ट में चाट मसाला और नींबू डालकर। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। दुआओं में हमेशा याद रखना और अपना ख्याल रखना। स्पेशली राहुल भैया, ये आपके कहने पे मैंने बनाया था, तो बना के मुझे ज़रूर बताना।